हमारा खाटू श्याम हमारा बिना मंगे मिले होता तेरा ही दवा। जब भी लगाते थे तो पुलिस वाले आ जाते थे, उठाओ जी उठाओ, अंदर लेके जाओ। कभी सामान उठा के ले जाते थे। बड़ी मुश्किल से हमने वो टाइम देखा। मंदिर दा शहर जिसी अख दे ऐत पीर ता फकीर दा स्थान है, स्वर्ग ता सोना कश्मीर नी जिदे विच डोगरे दी जान है। मामा अकेले रह गए थे, बड़े भाई ने साथ छोड़ दिया, बहनों ने साथ छोड़ दिया। मेरा दिल लुट्टी की ले गया हो मुंडू हर जोरी दे। रोया भी हूँ, दुख भी देखा है, और किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं की सिवाय एक इंसान की। मेरा दिल तेरे कोड़े ही गया हो कुड़ी अखे नूरे। इंडियन आइडल में मैंने कोशिश की जाने की, पर वहां पे मैंने एक चीज देखा, वहां पे पार्शियलिटी बहुत है। मिट्टी तेरी जिंदगी बंदिया, मिट्टी मौत दा गहना, एदे नालों मिट्टी हो जा मिट्टी मुलनी पैना। मिट्टी तेरी जिंदगी बंदिया, मिट्टी मौत दा गहना, एदे नालों मिट्टी हो जा मिट्टी मुलनी पैना। आखिर ओ बंदिया मिट्टी दा होके मिट्टी दे विच रहना। यार यारां दा यार वेलियां दा, राजा छड़ भाइयां नूं फकीर होया। हीर छड़ गई साथ सहेलियां दा, एक दिन असी भी टुर जाना कुंडा मार के ऐना हवेलियां दा। रजौरी आज से 20 साल पहले जहां पर इनकाउंटर, आतंकवाद, विस्फोट, बम धमाके हुआ करते थे, और उन बम धमाकों के बीच एक आवाज का जन्म हुआ। वो आवाज आपने अभी जो है वो सुनी, और मेरे साथ में इस समय स्टूडियो में राजेश डोगरा मौजूद हैं। इनसे ही बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले ही हमें प्रेस क्लब में मिलते हैं, एक्सीडेंटली हमें वहां पर जो है मालूम होता है कि ये एक सिंगर है, ये गायक है, ये जो है वो भजन गाते हैं। वहां पर हमने इनके साथ इंटरव्यू किया, इनको याद भी होगा, हमने वहां पर इनके साथ इंटरव्यू किया, लेकिन जब उसे हम स्टूडियो में एडिट करने लगे तो तब हमारे एडिटर्स ने कहा कि इसमें कुछ तो मिसिंग है, और वो मिसिंग पार्ट क्या था, इनकी आवाज जो अभी जो है वो आपने सुनी। तो चलिए राजेश डोगरा जी से ही सीधा बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत आपका स्टूडियो में। थैंक यू सर, थैंक यू। आप मुझे बताएं कहाँ से हैं आप, कैसे आपकी जर्नी जो है वो म्यूजिक को लेकर शुरू हुई? सबसे पहले तो जितने भी इस वीडियोस को देख रहे हैं मैं सबको नमस्कार करता हूँ, जय श्री श्याम, जय माता दी कहता हूँ। और मैं रहने वाला तो बेसिकली मैं रजौरी से हूँ, काफ़ी टाइम से मैं रजौरी में हूँ, मेरा होम टाउन रजौरी है। और रजौरी ऐसा इलाका था कि आज से जैसे आपने बताया कि 20 साल पहले वहाँ पे ऐसा बल्कि आतंकवाद था कि ऐसा मिलिटेंसी थी, हमें तो बल्कि बहुत मुश्किल होता था कि कैसे हम बाहर निकले, महीना कर्फ्यू लगा रहता था। तो और वहाँ से रजौरी से निकल कर मैं काफ़ी टाइम से मैं डिवोशनल लाइन में हूँ, जागरण करता हूँ और माँ भगवती के भजन गाते हैं और सूफ़ी प्रोग्राम भी करते हैं। और बड़ी मुश्किल से मैंने वहाँ से निकल कर अब मैं जम्मू में हूँ, और बहुत सारे भजन मैंने गाए हैं और बहुत स्ट्रगल किया हमने, बहुत लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया और बहुत दुख भी देखे हैं। तो आज आकर उस माँ भगवती की कृपा हुई कि खाटू श्याम जी की कृपा हुई, तो आज जम्मू में भी काफ़ी उस माँ भगवती की कृपा से नाम बन चुका है। और जम्मू में ही नहीं, मैं कह सकता कि बाहर भी मुंबई तक मैं शोज़ करके आया हूँ, और ये सब बस उस माँ भगवती की कृपा है और मेरे खाटू श्याम जी की कृपा है। कितना समय हुआ आपको ये भजन गाते हुए या इस लाइन के अंदर? मुझे सर मैं 28 ईयर्स हो गए मेरे को इस लाइन, म्यूज़िक लाइन में। बट गाते हुए तो मुझे काफ़ी साल हो गए, 28 ईयर्स हो गए। पर प्रोफेशनली जो है मुझे
15 से 20 सालों में मुझे प्रोफेशनली मुझे जो आगे काम जागरण लाइन में मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला वो 15 के 20 सालों में। ऐसे तो मैं 28 सालों से इस म्यूज़िक लाइन में फील्ड में हूँ। अब कम से कम 28 साल जो है आपको इस इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल। कैसा फेस रहा, क्या क्या स्ट्रगल रहे? कभी ऐसा हुआ कि एक लाइन पे आके आप रुक गए कि बस अब मुझसे नहीं होता, मुझे छोड़ देना चाहिए? जी, ऐसा बीच में दौर आया भी, और वो दौर भी कुछ ऐसा था कि एक तो हमारे जम्मू में काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं, काफ़ी सारे म्यूज़िक के साथ म्यूज़िक फील्ड में जुड़े हैं, हर किसी एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं। और ऐसा दौर था कि जब कोरोना आया था, कोरोना की वजह से हमारे जो म्यूज़िक आर्टिस्ट जिनकी लाइफ म्यूज़िक से जुड़ती है, म्यूज़िक से चलती है, उनका घर परिवार म्यूज़िक से चलता है। कोरोना में ऐसा एक दौर आया कि कोरोना जो जब आया तो सबको ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जिसको मार ना लगी हो, क्योंकि कोरोना ने पूरे जम्मू में नहीं पूरे हिंदुस्तान तक, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में कोरोना की ऐसी महामारी हुई कि उसकी वजह से हमारे जम्मू में भी काफ़ी जो म्यूज़िक के साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी जो कुछ लोग हैं जो इस कोरोना की वजह से उनका काम बंद हो गया, जागरण वगैरह बंद हो गए, आना जाना बंद हो गया। और फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपने जम्मू के जो आर्टिस्ट हैं। मेरा भी ऐसे काम वर्किंग था कि म्यूज़िक लाइन तो हमारी देखो ज़िंदगी है, माँ सरस्वती की देन है, तो म्यूज़िक से वो हम अलग तो हो नहीं सकते। म्यूज़िक ऐसा है कि वो सीधे जो म्यूज़िक का दिल का तार होता है ना, वो सीधे भगवान के साथ जुड़ती है। और म्यूज़िक हमारा कि कोरोना में ऐसा दौर भी था कि हम जब कोरोना आ गया तो हमारा म्यूज़िक वगैरह बंद हो गए, जागरण वगैरह बंद हो गए। तो उस वक्त हमने सोचा भी हम करेंगे, उस वक्त हमने ये सोचा हम करेंगे, और मन तो कर रहा था कि म्यूजिक छोड़ दें। तो उस समय क्या किया आपने कोरोना में? कोई काम वगैरह या कोई दुकान, क्या कैसे आपने गुजारा किया? कोरोना में देखो जी, म्यूजिक तो हमारा बंद ही था, और मैं अपनी बात करूं तो मैंने वेजिटेबल सब्जी लगाना शुरू किया था। तो और जब भी लगाते थे तो पुलिस वाले आ जाते थे, उठाओ जी उठाओ, अंदर लेके जाओ। कभी सामान उठा के ले जाते थे। बड़ी मुश्किल से हमने वो टाइम देखा है। और 2020 में कोरोना स्टार्टअप हुआ था, और 2021 में मेरे पापा एक्सपायर भी हुए थे। 2021 30 अप्रैल को मेरे पापा एक्सपायर हुए थे। और एक तो कोरोना की वजह से हमें थोड़ी प्रॉब्लम थी, उसके बाद मेरे पापा के जाने के बाद भी हम थोड़ा बल्कि मन उदास सा हो गया बिल्कुल, कि तब भी मन कर रहा था कि पिता का हाथ सर से हट गया। जी, क्योंकि पिता जो होता है वो एक पूरी घर की बुनियाद होती है, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, पिता तो पिता ही होता है। वो घर की बुनियाद है, क्योंकि जैसे वो दुनिया को छोड़ के चले गए, हमने सोचा हमारे सर से छत ही उड़ गई है। क्योंकि पूरे घर की एक जो होता है ना कि घर के जो पकड़ होती है, नींव होती है, वो छत होती थी, वो हमसे उड़ गई थी। तो उनके बाद भी हमें बहुत दुख हुआ, ऐसे बैड फील करने लगे। तो उसके बाद कि कुछ मन नहीं लग रहा था किसी चीज़ में, ना म्यूज़िक में ना किसी में। तो मम्मा अकेले रह गए थे, बड़े भाई ने साथ छोड़ दिया, बहनों ने साथ छोड़ दिया। तो मैं था उस वक्त, मेरी पापा के जाने के बाद 6 महीने के बाद मेरी शादी 6 महीने हुए थे शादी को। तो बड़ा भाई घर छोड़ के चला गया, और बहनों ने भी बिल्कुल, एक मैं अपने घर पे सबसे छोटा था, तो बहनों ने भी सिर से हाथ उठा लिया। तो उसके बाद मैं और मेरी वाइफ थी, हम अकेले थे। अच्छा, अब अच्छा चल रहा है। और उस वक्त किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, किसी ने भी मुझे, अपने ही जो थे वो उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। तो बहुत दुख देखा है उस वक्त, बहुत। तो यानी कि कोरोना जाने के साथ साथ रिश्ते भी जो है वो कुछ चले गए। जी बिल्कुल। अब ठीक है सारे? नहीं, अब भी नहीं ठीक है। मेरे लिए ये था कि मैंने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, अपने बलबूते पे खड़ा होना है, और मैं डेफिनेटली मैं उस पे अपने एक मुकाम पे खड़ा रहा और आगे बढ़ता रहा, कभी उम्मीद नहीं हारी। क्योंकि मुझे पता है कि माँ सरस्वती ने अगर मुझे एक कला दी है, संगीत की कला दी है, मैं उसको ऐसे वेस्ट क्यों जाने दूँ। और उसी कला की वजह से आज मुझे जम्मू में नहीं, पंजाब में और दिल्ली, राजस्थान में हर जगह मुझे जागरण के प्रोग्राम आ रहे हैं, और मैं शोज भी कर रहा हूँ बाहर। और बहुत अच्छा फील होता है कि जम्मू से आउट ऑफ स्टेट जाके काम करना, एक दिल को अलग ही सुकून मिलता है। और बहुत स्ट्रगल किया मैंने अपनी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल किया, और रोया भी हूँ, दुख भी देखा है। और किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं की सिवाय
एक इंसान के, सिवाय एक इंसान के जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, वो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं विकी कैथ जी। मैं दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अब परिवार में कितने लोग हैं? मैं हूँ परिवार में, मैं हूँ, मेरी बेटी है हिमानी डोगरा नाम है उसका, छोटी है, और मेरी वाइफ है। आप 3 लोग हैं जी। तो कुछ इस जर्नी पर, ये जब दुख का समय रहा, आपने कहा कि बहुत स्ट्रगल जो है वो मैंने किया है, जी। आपकी आंखें भी नम हो रही हैं, जी। इन स्ट्रगल की घड़ियों में कुछ बोल याद आते हैं? जी, एक इनमें तो मुझे कुछ बोल है ये कि खाटू श्याम जी का ही एक भजन था जो हमारे कन्हैया मित्तल जी ने गाया है। उसमें एक अंतरा था कि वो अगर सुना दो तो अच्छा रहेगा। जरूर। मैं आपको एक रियलिटी सीरियसली बात बताऊं कि मैं जब यहाँ से खाटू गया था तो मैं दिल में सोचा था, मैंने कहा बाबा के आगे मैंने एक बात बोली, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आजा खाटू वाले जम्मू के उस मोड़ पे, हार गया मैं अब तो बाबा आके मुझको थाम ले, कहा मुझे किसी शाम भगत ने बाबा का तू नाम ले, अपने पराए छोड़ के मुझको मेरा दिल यूं तोड़ के, अपने पराए छोड़ के मुझको मेरा दिल यूं तोड़ के, लेने आजा खाटू वाले जम्मू के उस मोड़ पे। ये मैं भजन, ये चीज याद करता था मुझे, ये जो लाइन थी ना कि अपने पर आए छोड़ के मुझको मेरा दिल यूं तोड़ के, वो सच में ये सच्ची बात है, मेरे अपनों ने ही मुझे छोड़ा है। कब से शुरू किया आपने गाना? कितनी उम्र थी आपकी जब आप जो है संगीत में आपकी रुचि बढ़ी थी? मेरी सर उस वक्त उम्र थी मेरी 9 साल की उम्र थी। हाँ, तो मैंने अपना इस म्यूज़िक लाइन को चुना था और तब से मैं गाना शुरू, अभी मेरी 37 ईयर ओल्ड हो गई है और 37 का हूँ और 28 साल से मैं इस म्यूज़िक लाइन में फील्ड में आया। तो 28 सालों में कभी आपको ये ख्याल नहीं आया कि इसमें जो है वो कुछ और किया जाए? इसे आप करियर के रूप में देखते हैं या पार्ट टाइम? ऐसे तो मैं इसको देखता हूँ, तो मैं प्रोफेशन ही में देखता हूँ, क्योंकि मेरा करियर ही देखता हूँ, क्योंकि इस म्यूज़िक लाइन की वजह से मैं आपको एक बात दूँ कि म्यूज़िक लाइन की वजह से मुझे मास्टर सलीम जी से मिलने का मौका मिला और हंसराज पद्म श्री हंसराज हंस जी से मिलने का मौका मिला और पंजाब की वो कुछ महान हस्तियाँ सुरिंदर शिंदा जी, सुदेश लहरी जी, अच्छा उसके बाद सुदेश लहरी जी, सुदेश कुमारी जी हैं, ग्रेट खली जी जो इंटरनेशनल रेसलर हैं, उनसे भी मिलने का मौका मिला और जिनकी वजह से मैं मिला वो जलंधर में हमारे किशनपुरा में है साईं मधु जी, उनकी वजह से मुझे ग्रेट खली जी से मिलने का मौका, क्योंकि उनके मिलना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कभी आपने जो मैन स्टेजेस होते हैं, कंपटीशन होते हैं, जैसे इंडियन आइडल है और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, यहाँ जाने की नहीं सोची? देखिए हमारे जो रियलिटी शोज होते हैं, मैंने 2003 में हमारे एक कटरा में भी एक ऑल इंडिया नेशनल डिवोशनल कंपटीशन होता है, तो वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेशन की थी, पर वहाँ पे शायद माता रानी को नहीं मंजूर था, तो उसके बाद मैंने एक अपना इंडियन आइडल शोज आता है, तो इंडियन आइडल में मैंने कोशिश की जाने की, पर वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा, वहाँ पे पार्शियलिटी बहुत है, जब तक कोशिश करते रहेंगे तो कभी ना कभी मौका मिल ही जाता है, तो हमने भी कोशिश की थी पर नहीं वहाँ पे कोई चांस बना। तो अब क्या सोचते हैं आपकी, क्योंकि 28 साल आपको इसमें हो गए और अब क्या सोचा है कि आगे क्या करेंगे म्यूजिक को लेकर? आप म्यूज़िक को लेकर सर मेरी आगे जो राय है कि म्यूज़िक को लेकर मैं यही सोचता हूँ कि म्यूज़िक हमारे दिल में बसा हुआ है, नस नस में हमारी म्यूज़िक है और ज़िंदगी हमारी म्यूज़िक के साथ जुड़ी हुई है, तो म्यूज़िक के साथ ही ख़त्म हो। और बाकी बहुत सारे भजन मैंने गाए हैं यूट्यूब पे, अभी रिसेंटली खाटू श्याम जी का भी आया है और भी आगे आने वाले हैं, और बाकी जैसे आगे जर्नी चल रही है वैसे चलती जाएगी। ये जो अभी
खाटू श्याम जी का जो भजन आपने गाया है जी, ये इसके 2 बोल सुनते हैं जी बिल्कुल। हाय का सहारा खाटू श्याम हमारा ये, बिना मंगे मिले होता तेरा ही दवारा। हाय का सहारा खाटू श्याम हमारा ये, बिना मंगे मिले तो तेरा ही दवारा। शीश का दानी नीले घोड़े पे सवारी, शीश का दानी नीले घोड़े पे सवारी, मुखेड़ा पे आरा 3 बाण के धारी, मुखेड़ा पे आरा 3 बाण के धारी। जी चलिए, बहुत अच्छा। इसके भजन के अलावा गाने भी गाते हैं आप या सिर्फ भजन गाते हैं? भजन भी गाता हूँ, सूफी भी गाता हूँ। अभी मुझे 23 तारीख को मेरा जेडी मेला हो रहा है, जेडी मेला हो रहा था। वहाँ पे मुझे जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे बड़े सारे ऑफिसर आए हुए थे, डीआईजी, डीजीपी, डीएसपी हेडक्वार्टर्स हैं, बहुत सारे बड़े बड़े अफसर थे। और मुझे वहाँ पे जो एक ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे देखा कि हमारे बीच में तो राजा पंजाबी जी पहुंचे हुए हैं, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे भी बोला, राजा जी आपसे गीत सुनना है, तो एक सूफी कुछ हो जाए। तो उन्होंने मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं वहाँ पे चुका, मुझे तो गाने के लिए बोल देंगे। फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलवाया, तो मैंने सूफी वहाँ पे गाया, बहुत रिस्पॉन्स अच्छा मिला और सभी ने मुझे अच्छा अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा किया। सूफी हमें भी सुना दी। हो छल्ला बेरी बुए वतन माहिदा, बुरे गल सुन छलिया, छोरा बेटा पाई रोता। हो छल्ला मंदी गानी, छल्ला मंदी गानी, छल्ला मंदी गानी, टुर के दिल दे जानी, वे कहना सब कुछ जुबानी। हो गल सुन छलिया, छोरा बेटा पाई रोना। हो छल्ला मिठड़े में, छल्ला मिठड़े में, छल्ला मिठड़े मेरे बेटियां सबनू देवे अल्लाह, सबनू देवे गल सुन छलिया, छोरा बेटा पाई रोना। थैंक यू। क्या बात। इसके अलावा मुझे ये बताएं कि रजौरी से आप थे जी, जम्मू में रह रहे हैं जी, और आपने अभी कहा कि हमें जो है अब मुझे बाहर जो है जागरण करने का ज़्यादातर मौका मिलता है। जम्मू में क्या संगीतकारों को कठिनाइयाँ आती? कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जम्मू में जो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसको बोलेंगे पहले तू इधर आ जा, मुझे आगे काम करने दे। कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो एक दूसरे को देख के राजी नहीं है, तो कुछ आर्टिस्ट हैं जो अपने जम्मू को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम तो हमारे एक रिंकू भाई जी हैं, जो उनका एक मैंने गीत सुना था जम्मू का, डोगरी में सुना था, तो ब्लाइंड है वो भी और बहुत अच्छा, रिंकू मानसर वाले। मैं दिल से उनको मैं सल्यूट करता हूँ कि इतना उन्होंने एक डोगरी गीत निकाला जो मिलियन में आज उनका वो गीत पहुंचा है। मुझे वो गीत भी याद है डोगरी, तो बहुत अच्छा लगता है कि सुनाए बात जी जरूर। मंदिर दा शहर जिसी अख दे, ऐते पीर दा फकीर दा सखान है, स्वर्ग दा सोना कश्मीर नी, जिदे विच डोगरे दी जान है। मंदिर दा शहर जिसी अख दे, ऐते पीर दा फकीर दा सखान है, स्वर्ग दा सोना कश्मीर नी, जिदे विच डोगरे दी जान है। दूर दूर आउंदे पिटूरिए, अस किस गल फरमाने, माने माने जिंदाबाद रहे साडी डोगरी, जम्मू वाले की डोगरी के शान है। जिंदाबाद रहे साडी डोगरी, जम्मू वाले की डोगरी के शान है। आपने नहीं कभी ट्राई किया डोगरी में? सर मैंने डोगरी ट्राई करता हूँ, पर जब डोगरी गाना के टाइम आता है तो वो बीच में पंजाबी कन्वर्ट हो जाती है, तो क्योंकि मेरा ज़्यादातर टच जो है ना वो पंजाबी में है। और अभी इस बार एक रिसेंटली मैं एक डोगरी गीत मैंने लिखा है अपनी वाइफ के लिए, और वही गीत हम अभी विक्की कैट जी उसका म्यूज़िक कर रहे हैं, और बहुत प्यारा लिखा है। वो भी लिखा भी जिसने है वो भी तो डोगरी आर्टिस्ट हैं, ऐसे अशोक हंस जी, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं अशोक हंस जी।
और बहुत प्यार है, एक भाई की तरह मानते हैं। उन्होंने ही ये गीत लिखा है। तो क्योंकि मैं तो रजौरी से हूँ और वाइफ जो है वो खनूर से है, उसी पे हमने एक डोगरी गीत लिखा था, वो अशोक खास जी ने, और कुछ ही टाइम में वो भी डोगरी गीत आ जाएगा। सुनाएंगे हमें? जी बिल्कुल। ये कहीं चोरी होने का खतरा तो नहीं कि कोई नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। तो जो डोगरी गीत हमने लिखा है वो अब वाइफ मेरी अखनूर की है, तो वो शुरुआत में क्या कहती है मेरे को, मेरा दिल लुट्टी की ले गया हो मुंडूअर जोरी दया, मेरा दिल लुट्टी की ले गया हो मुंडूअर जोरी दया। आगे मैं उसको क्या कह रहा हूँ, मेरा दिल तेरे कोले गया हो कुड़ी अखनू रह गई, मेरा दिल तेरे कोले गया हो कुड़ी अखनू रह गई। आगे उसने मेरे को क्या बोल दिया, आगे क्या बोलती है, चना दे बिचे के मार सितारियां सुखा दुख दियां गल्लां कर दे सारियां, कर दे सारियां, कर मंगने की हो कर मंगने की, कर मंगने की रिश्तियां आई गया मुंडू वाले जोड़ी दे। बल्कि ऐसा गीत है ये, और कुछ टाइम में ये भी आ जाएगा। और मुझे लगता है कि जहाँ तक मुझे पुंछ वाली काली माँ खाटू श्याम जी के भजन को प्यार मिला, इस गीत को भी आप प्यार देंगे, और जम्मू वालों से यही उम्मीद, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप यूं ही जो है और आगे बढ़ते जाएं। और इसी के साथ में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि कोई गाना, डिवोशन तो आप गाते हैं, कोई बॉलीवुड कोई हिंदी गाना जी बिल्कुल जो अच्छा लगता हो, या जैसे आपने कहा कि एक समय ऐसा था कि जब मुझे लगता था कि बस अब शायद म्यूजिक मेरे लिए ठीक नहीं है। जी जी। और संगीत जो है एक मेडिटेशन की तरह भी है, तो कोई ऐसा गाना जो आप उन दिनों सुना करते थे, कोई हिंदी गाना? हिंदी गाना या जो आपको अच्छा लगता है? नहीं, बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो मुझे में दिल को छू जाते हैं। तो हिंदी जो ओल्ड हैं, हमारे रफ़ी साहब हैं, और उनके भी बहुत सारे गीत हैं जो मैं ट्रैक्स पे गाता हूँ। काफ़ी फंक्शन में, स्कूल्स में, आर्मी में काफ़ी फंक्शन किए मैंने, और रफ़ी साहब के तो मैं काफ़ी गाता हूँ। और एक क्योंकि ओल्ड इज़ गोल्ड, ओल्ड सॉन्ग जो है हमारे बहुत दिल के करीब हैं, और वो मैं गाता भी हूँ। और उसकी मैं कुछ चंद लाइनें, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन से एक उम्र बितानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। क्या बात। चलिए जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ में राजेश डोगरा जी, जो कि रजौरी के रहने वाले हैं, जम्मू में रह रहे हैं और संगीत के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। आप तमाम लोगों को इनका संगीत कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है वो बताइएगा, और साथ ही में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जो है वो पता लग पाए। और हमारे जम्मू के जितने भी आर्टिस्ट हैं, जो भी आर्टिस्ट है, जो भी अपना नाम कमाना चाहता है या किसी भी फील्ड में काम कर रहा है, वो यूं ही आगे जो है वो बढ़ता रहे। और हम उम्मीद करते हैं सर कि आप भी जो है वो आगे बढ़ते रहें। और दीजिए राजकुमार को इजाज़त, वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ। धन्यवाद।